और इसी बीच दुर्ग से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर हेमचंद्र विश्वविद्यालय का सर्वर एक बार फिर से हैक हो गया है। जी हां, 24 घंटे में दूसरी बार हैक हुआ है सर्वर। हैकर ने अपलोड किए पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर हैकिंग की एक खबर सामने आई है। एक बार फिर से विश्वविद्यालय का सर्वर हैक हो गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए एक पोस्ट जो है हैकर ने अपलोड किया है, और देख सकते हैं ये पोस्ट किस तरह का ये पोस्ट सामने आया है। हैकर ने अपलोड किया है पाकिस्तान जिंदाबाद का पोस्ट। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। हेमचंद्र विश्वविद्यालय का सर्वर फिर से हैक हो गया। 24 घंटे में ये दूसरी बार हैक हुआ है। तो दुर्ग का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बार फिर से हेमचंद्र विश्वविद्यालय का जो सर्वर है वो हैक हो गया है, और हैकर ने इस तरह का पोस्ट डाला है। तब पढ़ सकते हैं आप किस तरह से उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं इस पोस्ट में। और इस पूरे मामले के बाद जांच पड़ताल जो है वो तेज कर दी गई है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो हैकर ने अपलोड किया ये पोस्ट। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, और इस पूरे मामले में अब जो है वो जांच पड़ताल तेज कर दी गई है, क्योंकि हेमचंद्र विश्वविद्यालय में ये दूसरा मामला है। 24 घंटे में 2 बार इनका सर्वर जो है वो हैक हो चुका है। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर हेमचंद्र विश्वविद्यालय का सर्वर जो है वो 24 घंटे में दूसरी बार हैक हो चुका है। और ये भी जानकारी आपको हम देते चले कि जो हैकर है उसने इस तरह का विवादित पोस्ट किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उसने ये पोस्ट साझा की है, और इसके बाद बवाल मचा हुआ है। लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर हेमचंद्र विश्वविद्यालय का सर्वर जो है एक बार फिर से हैक हो चुका है, और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी तेज कर दी गई है। जो हैकर है उसने ये पोस्ट साझा किया, अपलोड किया है। पोस्ट में आप पढ़ सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। और ये जो मामला है 24 घंटे में दूसरी बार सामने आया है। 2 बार ये सर्वर हैक हो चुका है, और 24 घंटे में ही ये दूसरा मामला जो है वो सामने आया। और से पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आनंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आपसे समझना चाहेंगे, दुर्ग का ये पूरा मामला है जहां पर सर्वर हैक हो चुका है हेमचंद्र विश्वविद्यालय का। इस पूरे मामले में क्या पुलिस अभी तक कुछ कर पाई है? इस मामले में पुलिस करने से अधिक जो एजेंसी काम कर रही है दुर्ग यूनिवर्सिटी के लिए, उसके सर्वर को देख रही है, इससे लाखों बच्चों को भविष्य जुड़ा हुआ है, उस एजेंसी को ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि वो कर क्या रही है। 3 माह के अंदर तीसरी बार सर्वर हैक हुआ है। कल भी हैक हुआ था और आज भी हैक हुआ है, और हैकर बताया जा रहा है कि बाहर दूसरे देश से हैक करके पाकिस्तान में जिंदाबाद के नारे लिख रहे हैं। तो आप किस चीज का सर्वर बनाए थे, आपकी सुरक्षा किस मानक पर है, आपने किसको काम दिया है, ये बड़ा सवाल है। पुलिस के पास गया है तो पुलिस अपने जो देखते हैं जांच करने वाले उनको दे दिया है, ताकि वो अपने इंजीनियर्स को दिखाकर और इसमें आगे कार्रवाई कर सके। ये अभी तक का है। यूनिवर्सिटी की ओर से कल रात के बाद अभी तक उसमें लिखित शिकायत जाने की बात कहीं कोई अधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जब तक यहाँ से लिखित में शिकायत नहीं जाती है तो पुलिस दूसरी पार्टी है इसमें, वो उसमें कैसे कार्रवाई करेगी, ये सोचनी विषय है। तो एक तो पहले बड़ा कार्य ये हो रहा है कि सर्वर हैक हो जा रहा है, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य अधर में, ऊपर से दूसरी बार आप हैक करवा रहे हैं तो जानकारी नहीं दे रही है। ये बड़ा सवाल यूनिवर्सिटी को ही लेकर ही है। जी, ये एजेंसी को कहीं ना खुद में सुधार करना है, और जिस एजेंसी को कार्य दिए हैं वो उनके कितने शुभचिंतक हैं या किसी को लाभ पहुंचाने की नियत से दिया जा रहा है, ये उनको देखने की आवश्यकता है, ताकि आगामी समय में सॉफ्टवेयर को अपडेट करके हैक ना हो सके, उनको ऐसा बनाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल आनंद, जैसे कि आप बता रहे, इससे पहले भी 2 बार इस तरह का हैकिंग का सिस्टम ये हो चुका है, उसके बाद भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? एक बार फिर से 24 घंटे में दूसरा मामला है। यही तो बड़ा सवाल है कि 3 माह के अंदर आपकी सर्वर तीसरी बार हैक हो जा रही है,
और आप इतने जैसे 118 कॉलेज आपसे संबद्ध है, उनको विकास करने की बात कर रहे हैं और उनको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, जब अपनी आंतरिक सुरक्षा पर आपके सवाल खड़े हो जा रहे हैं। आप लाखों बच्चों का रिजल्ट है, उसमें और विभिन्न डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे जुड़े हुए हैं, जिसको अगर हैकर हैक करके मान लीजिए डिलीट कर देता है या कर देता है, तो आपको फिर वापस लाने में एड़ी चोटी जेब करना पड़ेगा। तो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आगामी स्तर में आपसे बड़े कार्य करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन पुलिस के पास सही डाटा और सही तरीके से आवेदन निवेदन जाए तब तो कार्रवाई कर रहे हैं। ये यहाँ पर है। पुलिस के पास भी अभी सही तरीके से डाटा आवेदन नहीं जा पाई है, इसलिए पुलिस भी इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर पा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और इस तरह की जो घटना सामने आई है उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए आनंद, बहुत शुक्रिया आपका।